ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है। अब साउथ देखेगा। जाट फिल्म जिसके मरकजी किरदारों में सनी देओल, रणदीप हुड्डा दो मेन अदाकार शामिल है और ये फिल्म बेसिकली इन दोनों का ही शो के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा जितने भी अदाकार हैं ना वो सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर के रोल में, किसी ने अपनी गहरी छाप नहीं छोड़ी सिवाय एक विनीत कुमार के अलावा, और उन एक्ट्रेस जिन्होंने रणदीप हुड्डा की वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया। अगर हम फिल्म की स्टोरी की बात करें तो फिल्म सॉरी बोल के गिर्द ही घूमती रहती है। 10 घंटे के टाइम फ्रेम की कहानी है कि सनी पाजी एक जगह पे ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं किसी दूर दराज के इलाके में। ट्रेन सिंगल ट्रैक होने की वजह से रुक जाती है, तो वो उस गांव में रुक जाते हैं जहाँ पे रणदीप हुड्डा ने अपनी एक एम्पायर क्रिएट की हुई है, और वहाँ से सॉरी बोल का सिलसिला शुरू होता है जो कि फ़िल्म के इंटरवल तक चलता है। लेकिन उसके बाद जो मेन ट्रेलर के अंदर जो दिखाया गया था रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर के बारे में कि किस तरह से वो अपनी एम्पायर खड़ी कर रहे हैं और लोगों को मार धाड़ कर रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, उस वो वाली स्टोरी फिल्म के इंटरवल के बाद शुरू होती है। अच्छा अब्दुल्ला, अगर हम फिल्म के एक्शन की बात करें, जैसे कि सनी पाजी हमें वही अवतार में नज़र आ रहे हैं, अपनी मार धाड़ और ये सब चीज़। रणदीप हुड्डा की भी जो एक्टिंग स्किल्स जो मैंने देखा है कि साउथ इंडस्ट्री ने यहाँ से लिया, वो मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, अगर सबसे पहले तो मैं रणदीप हुड्डा की एक्टिंग पे बात करूंगा, उनका स्क्रीन टाइम कम है लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा जानदार है। मतलब कि विलन के रोल को उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया। और अगर दूसरी तरफ हम सनी पाजी की बात करें तो मैं कहूँगा कि जिस तरह उनका घायल, घातक, गदर के अंदर एक्शन दिखाया गया ना, ये वाला एक्शन सीक्वेंस उससे भी ज़्यादा लाउड फील होता है उसमें। और जो डायरेक्टर है उन्होंने एक्शन सीक्वेंस यूज़ बड़े अच्छे किए हैं। सनी देओल की जो स्क्रीन प्रेजेंस जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की गई है इस फिल्म के अंदर डायरेक्टर की तरफ से। अगर मैं फिल्म पे ओवरऑल बात करूँ तो टिपिकल साउथ एक्शन मसाला फिल्म है विद फेस ऑफ सनी देओल। अच्छा अब्दुल्ला, सनी देओल की डायलॉग डिलीवरी पर बहुत चर्चा हो रहा है, आपको कैसी लगी उनकी डायलॉग डिलीवरी? देखिए भाई, मैंने तो फिल्म देखी है तो ना मुझे नॉस्टैल्जिया की वाइब्स आई हैं, जो सीधी सी बात है। और मुझे ऐसा फील हुआ है कि भले साउथ के अंदर बहुत से एक्शन स्टार्स हैं जो बड़े अच्छे डायलॉग करते हैं, बॉलीवुड के भी काफ़ी रोमांटिक एक्टर्स ने एक्शन फिल्मों के अंदर कदम रखा है, लेकिन सनी देओल की जो डायलॉग डिलीवरी है ना एक्शन फिल्मों के हवाले से, और जो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है और जो उनकी एक्शन कोरियोग्राफी है, वो मुझे लगता है कि अभी तक अनमैचेबल है। बहुत हाई क्लास एक्शन और डिलीवरी परफॉर्मेंस वो देते हैं, बहुत अच्छे किस्म के डायलॉग डिलीवरी करते हैं स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस के अंदर। और इसीलिए उनके डायलॉग्स ऐसे होते हैं कि जो कई सालों बाद भी लोगों को उनकी फिल्मों के एक्शन सीक्वेंस के डायलॉग्स याद रह जाते हैं। सिकंदर और जाट मूवी का अगर कंपैरिजन करें तो आप किसको रेट ज़्यादा करेंगे? अच्छा, कंपैरिजन करने से पहले मैं एक बात बोलूँगा कि ना पिछले काफ़ी अर्से से बॉलीवुड के कई अदाकारों ने साउथ इंडस्ट्री के साथ कोलैब शुरू किया है। जिस तरह शाहरुख खान ने जवान की, उसके अलावा भी काफ़ी अदाकार हैं। सिकंदर भी उसी तरह से एक तमिल डायरेक्टर के साथ कोलैब थी, और जाट भी एक कोलैब है। लेकिन जाट और सिकंदर की ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जाट का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, फिल्म आपको कहीं पे भी बोर या डल नहीं लगेगी, या आप जिसे कहते हैं ना कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार कितनी लेंथी फिल्म हो गया। हालांकि 2.5 घंटे की फिल्म है लेकिन आपको अपने साथ जोड़े रखती है फिल्म। मतलब कि सीन फास्ट पेस्ड हैं, थोड़े बहुत कॉमेडी का तड़का भी बीच में लगता रहता है स्पेशली फर्स्ट हाफ के अंदर, और उसके अलावा एक्शन सीक्वेंस भी आपको रखते हैं। हाँ, ये है कि जिस तरह एनिमल या किल जो आई थी फिल्में, जिस तरह उनके अंदर मार धाड़, खून खराबा बहुत ज़्यादा, इस तरह इस फिल्म के अंदर भी है कि बस सारे कटते ही जा रहे हैं लोगों के। बाज़ जगहों पे बस ऐसा लगता है कि जैसे डायरेक्टर ने एक्टर्स को क्या है, स्पेशली रणदीप हुड्डा को, कि आपका काम ही बस स्क्रीन पे किया है कि आपने लोगों के सर ही उतारने हैं। अच्छा अब्दुल्ला, हमने देखा है कि जैसे कि आपने भी बात की कि ये फिल्म दोनों ही मसाला थी साउथ इंडस्ट्री का। ऐसी एक नई मूवी रिलीज़ हुई है गुड बैड अगली, अजीत कुमार की, तो उससे ज़्यादा चर्चे, मतलब इन दोनों फिल्मों से ज़्यादा चर्चे उस फिल्म के हैं, और कमाई के लिहाज से भी वो सिकंदर से थोड़ा सा पीछे थी पहले दिन के लिहाज से। यानी कि वो उसने 29 करोड़ की ओपनिंग की है, इसने अजीत कुमार की फिल्म ने 28 करोड़ की। तो कहा यह जा रहा है कि इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, जैसे देखें अभी वकास ने बात किया गुड बैड अगली के वाले से, तो अगर हम साउथ इंडस्ट्री को देखें तो पिछले कुछ अरसे से वो रेगुलर सुपर डुपर हिट्स फिल्में दे रहा है बॉलीवुड के मुकाबले में। हमने अपनी पिछले कुछ वीडियोस के अंदर भी इसके ऊपर बात की थी कि बॉलीवुड के अंदर क्या कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनके ऊपर उनको काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि सिर्फ एक खास कम्युनिटी की फिल्में बन रही है उनके अंदर, जबकि साउथ जो है वो अपने कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, पीपल्स के साथ, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी फिल्में जो है ना वो मासेस के ऊपर पसंद की जा रही हैं।
और इसी तरह अगर हम जाट की स्क्रीन पे बात करें तो अभी तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं, मल्टीप्लेक्सेस से ज़्यादा सिंगल स्क्रीन पे उसकी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी है। मतलब कि जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा है जो आम आदमी की पहुंच में है, तो हाँ, आम ये मैं आदमी देख रहा फिल्म था। देखना चाह रहा है, तो आम आदमी की जो ऑक्यूपेंसी है ना वो बहुत ज़रूरी है फिल्मों की कामयाबी के लिए। और जाट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सिंगल स्क्रीन के ऊपर। और हमें उम्मीद है कि हो सकता है ये एटलीस्ट अपना बजट तो पूरा कर ही लेगी। अभी मैं इस बारे में नहीं कह सकता कि ब्लॉकबस्टर हिट होगी क्योंकि ये गदर 2 नहीं है, तो लेकिन देखना पड़ेगा अगले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि 18 अप्रैल को केसरी 2 भी रिलीज हो रही है। हाँ, तो बिल्कुल वो। देखेंगे कि उससे पहले पहले ये फिल्म कितना अपना बजट को कवर करके उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकती है, क्योंकि उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अवाम का ज़्यादा जोर केसरी 2 की तरफ होगा। अच्छा, ये आपने सही बात की कि ऑक्यूपेंसी जो छोटे इलाकों से आ रही है। मैं भी यही देख रहा था कि सिंगल स्क्रीन जो सिनेमाज है ना वहाँ से आ रही है। जो बड़े बड़े सिटीज़ है ना वहाँ से इसकी ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि अगर हम उनकी ऑक्यूपेंसी देखें तो ये फिल्म एक तरह से ना फ्लॉप है, लेकिन हम छोटे इलाकों से देखें तो इसकी ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा और कमाल की है। इसीलिए इसने 9 करोड़ और 62 लाख की जो ओपनिंग की है वो अच्छी है, कुछ खास ही नहीं है लेकिन ठीक है। उसके अलावा एक तो थर्सडे का दिन था, जुमेरात का दिन था, और उम्मीद है कि पीर की छुट्टी आ रही है तो हो सकता है फिल्म बूस्ट पकड़े वीकेंड के ऊपर। और दूसरी बात ये करें कि अगर हम सिंगल स्क्रीन की बात करें ना, एक तो आम आदमी फिल्म देखने को पसंद करता है और वो सिंगल स्क्रीन अफोर्ड कर पाता है इसलिए उस तरफ जाते हैं। और दूसरा, सनी पाजी की जो है ना वो अर्बन एरियाज के अलावा जो बाकी एरियाज है ना, छोटे एरियाज, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और बिल्कुल ड्यू टू इसी वजह से नॉस्टैल्जिक शायद। फीलिंग, नॉस्टैल्जिक पावर। इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि सिंगल स्क्रीन पे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी मिल रही है जाट को। बिल्कुल आपने सही कहा अब्दुल्ला, ये नॉस्टैल्जिया वाइब है जो सनी देओल अपनी ऑडियंस को दे रहे हैं, और यही वजह है कि छोटे इलाकों से ना सिनेमा घरों की तरफ ना रुझान ज़्यादा है। और सनी पाजी की होप्स हो कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो, हिट हो। और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त है, पीस आउट।